धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद आदर और महिमा समाप्त अपरंपार सामर्थ आपके द्वारा हमें प्राप्त हो। आप हमें संभालते हैं, हमें चलाते हैं, हमें बढ़ाते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से, क्योंकि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें उद्धार दिया है, ताकि हम सब आपके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वो हम सब में पैर लौटा है। और आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ता है, और आपका नाम हमेशा महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 72 के लिए। स्पिरिचुअल ट्रुथ यानी सीक्रेट्स या मिस्ट्री का मतलब है स्पिरिचुअल ट्रुथ कैन बी अंडरस्टूड दोज हु इज इन राइट रिलेशनशिप विद गॉड। यानी ये उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे, या मिस्ट्री उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं के लिए रहस्य खुलेगा जो जिनका परमेश्वर के साथ सही संबंध है। इसके लिए हम भजन संहिता 25 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। पहले यहोवा के भेद को वही जानते हैं, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा, उन पर प्रकट करेगा, अपने वायदे उन पर प्रकट करेगा। प्रकट करेगा मतलब परमेश्वर के वायदे जो हैं वो रहस्यमयी है, और वो उन वायदों को, उन रहस्यों को उनके जीवन में पूरा, यानी परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तो वो हर चीज़ उन लोगों पे प्रकट करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। भजन संहिता का 25 का 14। The secret of the sweet, the secret of the sweet, satisfying companionship of the Lord have they who fear, revere and worship Him, and He will show them His covenant and reveal to them its deep inner meaning। यानी परमेश्वर अपने वाचा के या वायदों की गहरी सच्चाई उन पर प्रकट करता है। ये है कहने का मतलब। इसी के साथ लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर, वो यानी कौन? यीशु मसीह। उसी घड़ी यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से है, इन दैट सेम आवर he rejoiced and gloried in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have concealed these things। Concealed का मतलब होता है छिपा देना, अंडरग्राउंड। जैसे आपके यहाँ कंसील्ड वायरिंग होती है आजकल, हाँ, बिजली की भी, पानी की भी, सब कंसील्ड का मतलब गुप्त, दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही कंसील्ड का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ। तुझे ये अच्छा लगा, लॉर्ड, यू हैव कंसील्ड दीज थिंग्स रिलेटिंग टू salvation from the wise and understanding and learned, and revealed to them babes यानी the childish, unskilled and untaught। Yes, Father,
For such was your gracious will and choice and good pleasure. तुझे यही अच्छा लगा। परम पिता परमेश्वर को मालूम क्या अच्छा लगा? कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं संसार में, परमेश्वर का ज्ञान ज्ञानियों के पास नहीं। लर्नेड, बहुत हाईली एजुकेटेड, लर्नेड बोलते हैं उनको, बहुत पढ़े लिखे, उन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। और ये झूठ नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर का ज्ञान किनको मिलेगा? यहाँ पे लिखा, बच्चों का प्रकट किया, हिंदी में जो लिखा ना, परमेश्वर उन लोगों पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं, ये परमेश्वर के लिए आत्मिक बच्चे हैं। और इन्हीं पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने सत्य को और अपनी गहरी बातों को और अपनी योजनाओं को इन पर प्रकट करता है। ये इसका मतलब है। गॉड हैज रिवील्ड मिस्ट्रीज टू मैन। परमेश्वर शुरू से मनुष्यों को भेद या रहस्यों को खोलता आया है, अपने रहस्यों को प्रकट करता आया। ये परमेश्वर का स्वभाव है। डैनियल की पुस्तक में चलेंगे, 2 अध्याय, उसका 21 और 22 पद। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। वही बदलता है कौन? परमेश्वर। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। यानी कोई भी संसार में हमारे कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ पर परमेश्वर की ओर से राजा नहीं उतरा हो। राजाओं का उदय और अस्त वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। किसके संग? परमेश्वर के संग। परमेश्वर को मालूम है कि अंधियारे में क्या है, गुप्त में क्या है, और परमेश्वर के साथ हमेशा रोशनी बनी रहती है या उजियाला बना रहता है। इंग्लिश में इसी को पढ़ेंगे। He changes the times and the seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. वो ज्ञान किसको देता है मालूम है? जिसके पास समझ होती है उसी को ज्ञान मिलता है। Who have understanding, God gives them the knowledge. आपको ज्ञान किसी काम का नहीं अगर आपके पास समझ नहीं। एक बच्चे को ज्ञान दे दीजिए, वो ज्ञान बच्चे के पास पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं है। ज्ञान समझ के बिना कभी भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर किसको ज्ञान देता है? जिनके पास समझ होती है। जी, He reveals the deep and secret things. He knows what is in the darkness, and the light dwells with him. और उसके साथ प्रकाश सदैव बना रहता है, और उसको अंधियारे में भी क्या है उसे मालूम है। These mysteries are not understood by all. ये परमेश्वर के वचन में ये रहस्यों से भरा हुआ है। आत्मिक वर्ड, आत्मिक जीवन और पवित्र आत्मा की बातें और उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उसका राज्य, ये सारी बातें आत्मिक हैं। और इन चीज़ों से, इन बातों से ये पुस्तक भरी हुई है, लेकिन सबको समझ में नहीं आई। और यही हम देखने जा रहे हैं कि द मिस्ट्रीज आर नॉट अंडरस्टूड बाय ऑल। ये द बुक ऑफ मिस्ट्रीज है, रहस्यों से भरी किताब है, और ये सब लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। किन बातों को?
परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बातें, उद्धार की बातें और ये नए नियम में जितनी भी परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो योजनाएं शुरू हुई, इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारा नया जन्म होता है और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपना पुत्र बनाता है, पुत्री बनाता है, उस समय ये है बच्चे, इन पर वो प्रकट करता है जी। और बालकों पर प्रकट किया, और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। इसको अब इंग्लिश में पढ़ेंगे। At that time, Jesus began to say, I thank you, Father. I thank you, Father, Lord of heaven and earth, and I acknowledge openly and joyfully to your honor that you have hidden these things from the wise and clever and learned and revealed them to babies, to the childish, untaught and unskilled. Yes, Father, I praise you that such was your gracious will and good pleasure. यानी परमेश्वर को यही भाया कि वो परमेश्वर अनस्किल्ड, अनटॉट और लर्नेड लोगों को, हम अन्य जाति लोग अनस्किल्ड, यानी हमको परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ नहीं है, या यूँ कह लीजिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य। और इसी को आत्मा में गरीब बोला गया है। धन्य है वे जो मन के गरीब हैं, ये अन्य जाति के लोग, मन के दीन है, मन के गरीब है, पुअर इन द स्पिरिट, यानी उनके पास आत्मा के तौर पर, आत्मिक बातों के तौर पर कुछ भी नहीं, हम कंगाल हैं। और यीशु मसीह ने हमको आत्मिक खजाना दे दिया। कैसे दिया? एक झटके में दे दिया। जैसे ही हमने उस पर विश्वास किया, हमें नया जन्म मिल गया, आत्मिक जन्म, और पवित्र आत्मा मिल गया। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने वो आत्मा पाया है ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को हम पर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर की आत्मा, और हमको वो आत्मा दिया है जिसके द्वारा हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसने उन लोगों को सब कुछ दे दिया। और यहाँ संसार में बड़े ज्ञानी बैठे हुए जो इस वचन के बहुत ज्ञाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे साफ कह रहा है। अब आप देखिए, नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड वाले आपको बहुत मिलेंगे, घबराइएगा कभी नहीं। मालूम क्यों? उनके पास नॉलेज को छोड़ और कुछ नहीं, लेकिन आपके पास कौन है? आपके पास उस नॉलेज का भंडार है अंदर, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है, आत्मा के द्वारा आप उसके पुत्र बने, पुत्री बने। तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री इक्वल होते और वो किसी से कम नहीं। तो कभी भी, लेकिन आपको जानकारी मुकम्मल करनी होगी अपने जीवन में, ताकि आपको आपके जीवन से प्रकट हो कि आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर है जी। गॉड हैज रिवील्ड हिज मिस्ट्रीज टू इनेबल मैन टू डू हिज विल। क्यों वो अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है? तो वो क्यों प्रकट करता है हमको? रहस्यों को हम पर क्यों प्रकट करता है? ताकि हम ज्ञानी बन जाए? नहीं, वो इसलिए प्रकट करता है ताकि हमको वो क्षमता देता है कि हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। ये इसके लिए हम चढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, द बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। इंग्लिश, the secret things belong unto the Lord
God, but the things which are revealed which are revealed belong to us and to our children and to our children forever, that we may do all of the words do all of the words of this law. of this law, ताकि हम उसके वचन की सब बातों को अपने जीवन में पूरा करें. Fulfill His will, यानी उसकी इच्छा को, हमको जो वचन हमारे जीवन में स्पष्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं, दोनों एक ही बात आपकी समझ में आ गई. इसका मतलब उतनी बातें आपको अपने जीवन में पूरी करनी है, उसको फॉलो करना है. और जो अभी नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ दीजिए. जब आप उतना फॉलो करेंगे तो आगे की चीज समझ में आएगी. ठीक. इसके बाद Why do some fail to understand? क्यों बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को समझने में फेल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं. अब इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको बहुत लंबे समय से आप वचन सुन रहे हैं और अभी तक समझ में नहीं आया, रीजन वाई, ये मालूम होना चाहिए. जबकि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम तुमको बता रहे, तुम हमारे बच्चे हो, और आप जब उसके पुत्र पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिला, तो आपको समझ में आना चाहिए. जकरिया नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 11 से 13 पद तक पढ़ेंगे. परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया, ताकि सुन न सके. वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था. इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. जैसे मेरे पुकारने पर हाँ, उन्होंने किन्होंने, या इजराइलियों ने मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा. हमने आपको बताया था ना, परमेश्वर टिट फॉर टैट, आप जैसा व्यवहार उसके साथ करेंगे वैसे ही पलट के वो आपके साथ करेंगे. बिल्कुल वैसे ही. आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप अपने गाल पे आप चाटा लगाएंगे, वो आईने में भी वही होगा. जो आप कर रहे हैं वही रिफ्लेक्ट होगा. परमेश्वर भी आईने के समान है. जो आप उसके सामने कर रहे हैं वो आप ही पर आएगा. कोई उसको, परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और परमेश्वर से मुंह मोड़ के वो बच नहीं सकता. और परमेश्वर का स्वभाव शुरू से यही है. ये पुराने नियम में, वही नए नियम में. परमेश्वर कभी नहीं बदलता, आज भी वैसे ही है. अगर आप उसकी, यहाँ से आपको प्रिंसिपल मिल गया होगा. अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो वो आपकी नहीं सुनेगा, चाहे वो इजरायली हो और चाहे आज के युग के लोग हो. परमेश्वर पक्षपात नहीं करता. कोई किसी की नहीं सुनेगा, चाहे तुम यीशु मसीह का नाम लेकर क्यों ना करो, वो सुनेगा नहीं. मालूम क्यों? क्योंकि तुम उसकी नहीं सुनते तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा. तुम उसकी नहीं मानोगे, वो तुम्हारी नहीं मानेगा. क्लियर? अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए. But they refuse to listen and don't turn to rebellious and stubborn shoulder and made heavy and dull their ears that they might not hear. Yes, they made their hearts as an adamant stone or diamond point test now lest they should hear the law and the words which the Lord of hosts had sent by his spirit his spirit through the former prophets
prophets. Through the former prophets, Therefore, therefore, there came there came great great wrath wrath from the Lord of hosts. from the Lord of hosts. So it came to pass So it came to pass that as he cried, that as he cried, and they would not hear, they would not hear. he said, So they shall cry, that they shall cry, and I will not answer, and I will not answer, says the Lord. says of the hosts. Lord of hosts. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और वो हमसे ये बता चुका अपने वचन में, प्रकट कर चुका कि तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही करूंगा। तो हमको कैसा करना चाहिए? सुधरना किसको है? हमें सुधरना। तो हमको उसके वचन के अनुसार जैसा वो चाह रहा वैसा करना है। हमें जैसा संसार में दिखाया जा रहा है वो नहीं करना है। हम संसार के लोगों से क्यों डरे? परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। तो हम लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? हम लोगों की बताई हुई विधियों को क्यों पालन करें? अगर वो गलत कर रहे हैं, एरर में जा रहे हैं, तो हम भी तो उनके पीछे एरर में जाएंगे। अंधा अंधे को मार दिखाए दोनों कहाँ जाएंगे? गड्ढे में गिरेंगे, और निकालेगा कौन? कोई नहीं। क्योंकि आपको जीवन में हमेशा याद रखिएगा, इसमें सेकंड चांस नहीं है। इसमें आप ट्रायल कभी मत कीजिएगा। हमेशा आपका जीवन जो है वो हर क्षण आपके साथ फाइनल हो रहा, और जब आपको हर कदम पे फाइनल करना है, इसमें यानी दोबारा मौका नहीं मिलना है, तो बहुत सोच समझ के फाइनल करना चाहिए, ताकि माइनस मार्किंग ना हो। ठीक, इसी के साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 24 पद पढ़ दीजिए। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर ये कान यहूदियों के लगाया। विषय में बोल रहा, और परंतु और ना मेरी बातों को पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। कौन? यहूदी लोग या ये इजरायली लोग जी। और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। इंग्लिश। But this thing but they would not listen listen to and obey me or bend their ears to me, but followed the counsels and the stubborn promptings of their own evil hearts and minds, and they turned their backs and went in reverse instead of forward. यानी आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे उल्टा चल रहे थे। कहने का मतलब ये उल्टा चल रहे थे, जिधर मुंह होना चाहिए था उधर पीठ कर ली, टर्न हो गए। Who can understand the mysteries of God? कौन परमेश्वर के रहस्यों को समझ सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 17 पद। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना यदि कोई, यीशु मसीह ने ये राज खोल दिया, यदि कोई उसकी किसकी? परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से कि है, ये उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। कोई व्यक्ति आपको टीचिंग दे रहा है, वचन की टीचिंग दे रहा है, और वो व्यक्ति आपने माइंड से दे रहा है या परमेश्वर की आत्मा की ओर से दे रहा है, इसका डिसर्नमेंट कैसे होगा मालूम है आपको? आप कितनी भी बाइबल स्टडी कर लीजिए, आप ये डिसर्न या परख नहीं पाएंगे कि बोलने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है या वो अपने माइंड से बोल रहा है। लोग माइंड से भी बोलेंगे। इसकी पहचान क्या है मालूम है? इसकी पहचान ये है, इंग्लिश में पढ़िए, देखिए भी खुल के आएगा सामने। If any man desires to do his will, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में चलने को तैयार है या चल रहा है,
God's pleasure, he will know. अगर कोई परमेश्वर से प्रसन्न है और परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहा है, he will know, वो समझ जाएगा जी। and have the needed illumination to recognize and can tell for himself। वो उसको खुद को पता चल जाएगा कि ये बोलने वाला दिमाग से बात कर रहा है या पवित्र आत्मा इसके द्वारा बात कर रहा है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उस पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन में चल रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा whether the teaching is from God or whether I am speaking from myself and of my own accord and on my own authority। कौन व्यक्ति अपने अधिकार से खड़े होकर अपनी ओर से परमेश्वर का वचन सुना रहा है और कौन व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा सुना रहा है। पता कैसे चलेगा मालूम? बहुत सरल चीज है, लेकिन ये सरल भी है और सरल बहुत ज्यादा है। कठिन तो उसके लिए जो परमेश्वर की इच्छा में है ही नहीं। जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलने लगेंगे और जीवन व्यतीत करने लगेंगे, कुछ कठिन नहीं। आपके लिए सब कुछ प्रकट खुला, आपकी आंखें खुली, सब कुछ खुला, आपकी बुद्धि खुली, आप समझ जाएंगे। और अगर आप इस दशा में नहीं है तो आपको कोई भी शिकार बना लेगा, टीचिंग के द्वारा ही शिकार बना लेगा और ये बहुत सरल हो जाएगा जी। God has revealed the mystery of the will of to his holy people। परमेश्वर अपने भेदों को अपने पवित्र लोगों पर खोलता है। कोलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 25 और 26 पद। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। अर्थात उस भेद को, परमेश्वर का वचन पूरा कोई नहीं प्रचार कर सकता। मालूम क्यों? शारीरिक व्यक्ति शारीरिक तौर पर प्रचार करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति पूरा प्रचार कर सकता है जी। परमेश्वर का वचन पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। किस पर प्रकट हुआ? सब पर नहीं हुआ। अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। पवित्र लोग कौन है मालूम है? जिनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा आ गया है तो परमेश्वर ने आपके लिए भेदों को खोल दिया जी। पवित्र लोगों पर हो गया। हाँ, वो कंप्लीट हमने नहीं कंप्लीट किया। पवित्र लोगों पर प्रकट किया है, प्रकट हुआ है। किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर ने किस पर प्रकट किया है? पवित्र लोगों पर। पवित्र लोग कौन है? जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपना पुत्र और पुत्री बना लिया, ग्रहण कर लिया। तो बिना पवित्र आत्मा, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है या जो पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण नहीं हुए, उनके लिए सब बातें सिर्फ आयतों पर आयतें ही हैं। आयतें मारो एक दूसरे को, ये आयत तो वो आयत, ये आयत तो वो आयत। कोई कहेगा ये लिखा है तो कहेगा ये भी लिखा है। आयत खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ गया है तो ये सब बातें खुल गई। ये आयतें नहीं है, उसका वचन है, ये उसके वायदे हैं और ये उसकी योजना है। ये वचन नहीं है, ये उसकी इच्छा है। तो जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होता है तो आपको वर्सेस नहीं दिखती हैं, आपको परमेश्वर के वायदे दिखते हैं, परमेश्वर की आशीषें दिखती हैं, उसकी सामर्थ दिखती है और वो आत्मिक पवित्र आत्मा के फल दिखते हैं। आपको वर्सेस नहीं दिखती है और बाकी दुनिया को ये वर्सेस है।
ये वर्ष तो ये वर्ष तो ये वर्ष। हम परमेश्वर का बहुत इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। In it, In it I became the minister in accordance with the in accordance with the divine stewardship which was entrusted to me which was entrusted to me for you as its object and for your benefit, and for your benefit, to make the word of God to make the word of God fully known among you, fully known to you नहीं लिखा है, fully known among you, यानी परमेश्वर का वचन तुम्हारे बीच में पूरी तरीके से प्रकट कर सको, ये कहने का मतलब है जी। the mystery of which was hidden for ages and generations from angels to ये पीढ़ियों से और समयों के से गुप्त जो था वो मालूम किससे गुप्त था? From angels and men. मनुष्यों से गुप्त था और स्वर्गदूतों से भी गुप्त था। इसका मतलब कोई स्वर्गदूत नहीं जाता परमेश्वर की योजना क्या है। But is now revealed to his holy people the saints इनको यानी सेंट बोला गया है। सेंट का मतलब मालूम क्या होता है? सेंट का मालूम साधु, हाँ एकदम साधु वाली हालत सेंट मतलब जिसको किसी दुनिया की जी जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो सेंट्स कहलाते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है होली पीपल। सेंट का मतलब है पवित्र लोग। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें और आपको अपने बच्चे बनाता है और हमको सेंट वर्ड दिया गया है और हम सेंट हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, हाँ। और वो हम पर अपने सब भेद प्रकट करता है जो मनुष्यों से और स्वर्गदूतों से भी गुप्त किए गए। स्वर्गदूतों से क्यों गुप्त किया बता सकते हैं? स्वर्गदूत सेंट थोड़ी थे। नहीं, स्वर्गदूतों से गुप्त क्यों किया? मनुष्यों से गुप्त है ये, स्वर्गदूतों से क्यों गुप्त है? स्वर्गदूतों से अब ये बताइए, शैतान था वो भी तो है स्वर्गदूत ही। हाँ, तो स्वर्गदूतों से क्यों गुप्त किया? क्योंकि उसको भी पता चल जाता नहीं तो। जी, इसका मतलब शैतान को भी नहीं मालूम। हाँ, जो चीजें हमको प्रकट हो रही है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सच्चाइयाँ, क्या ये शैतान को मालूम है? नहीं मालूम। इसीलिए शैतान को ये तो मालूम तो नहीं है कि इनको क्या प्रकट हो गया, और जब आपके जीवन में ये प्रकटीकरण हो जाता तब शैतान का अधिकार खत्म हो जाता। अब फिर शैतान आपका पीछा नहीं करता, उसको मालूम है कि अब बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपको इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकने का काम बहुत जोरदार करेगा, वो रोक सकता है आपको, और आप उसके रोकने में रुक गए तो आप पीछे रह जाएंगे, आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने ओवरकम कर लिया एक बार, उसके बाद फिर वो आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये शुरुआती इसीलिए कठिन है, क्योंकि यहाँ आपको जोर मारना पड़ेगा आपकी, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती घसीट के नहीं लाना किसी को, आपको आना अपनी इच्छा से। और जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, आप अपनी इच्छा पर जयवंत नहीं होंगे, तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रवेश कठिन है ना। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब आप एक बार प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद उसमें आगे नहीं बढ़ते, तो भी आपका नुकसान है कि आप पीछे चले जाएंगे। और आने के बाद भी अभी, क्योंकि शारीरिक जीवन, शरीर प्रबल है, अभी आप शारीरिक इच्छाओं से नहीं छूटे हैं, तो आपके पास 100% चांस है बैक होने का। लेकिन अगर आपने एक बार अपने विश्वास करके कदम बढ़ा दिया और उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लिया, और उसके बाद पलटकर पीछे नहीं घूम के देख रहे हैं और आगे चलते चले जा रहे हैं, कुछ समय बाद आपको पीछे कोई नहीं कर पाएगा। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, जो आपने सबके लिए बनाई, ताकि प्रभु जो कोई चाहे उद्धार पाकर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आगे बढ़े और उसकी महिमा का कारण, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, जो सब कुछ के करने वाले।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष